हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शालू तंवर के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूतिया गतिविधियों के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि, अनिष्ट कारक देवता, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, योगिनी। हम इन सभी के बारे में बात करेंगे अपने इस चैनल में। और मेरे इस चैनल में जो भी होगा सत्य होगा, नहीं होगा तो नहीं ही आएगा अगर मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत सारी रिसर्च के बाद मैं आपके लिए मटेरियल लेकर आऊँगी। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह हो सके तो सब्सक्राइब करिए, मुझे मेरी इतनी सी मदद करिए। और थोड़ी मदद और करेंगे तो आप लोग मुझे अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको कहानी कैसी लगी, या आपके पास कोई कहानी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो डेफिनेटली मैं करूंगी आप लोगों के लिए वो। पर उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा एक कदम, तभी मैं उठाऊंगी दूसरा। तो चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। जो हमारी कहानी है लाबूबू डॉल पर। और आजकल ये लाबूबू जो है ये बहुत ही चर्चाओं में आ रही है, तो इसी के हम ऊपर डीप बात करेंगे और क्या इसके रिजल्ट्स हैं और कितना सत्य है कितना नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, सीट छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं जिनके साथ अजीब सा हुआ है जब से ये डॉल उन्होंने बाय करी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, ये लाबूबू डॉल ठीक नहीं है। जो भी इसको ख़रीदने का सोच रहे हो ना ही ख़रीदे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना केस और इतना सब कुछ हो रहा है। अगर देखिए आप अपने करियर के साथ खेलना चाहते हैं तो बेशक ख़रीदेगा, अदरवाइज़ मत ख़रीदेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी, एडवाइस दूँगी। अब मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अब आप पूछेंगे ये कौन होते हैं, तो पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूँ, ये वो लोग होते हैं जो इन सारी भूतिया गतिविधि और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, और इनको कैसे रोका जाए, कौन सी जगह इनसे ग्रसित है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है, क्योंकि इनका काम ही यही है। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह होती है, वैसे इनकी जॉब यही होती है कि ये भूत प्रेत के स्थानों को स्थगित करते हैं, उनको भूत रहित करते हैं, या कौन से स्थान है उन पे जैसे बोर्ड लगा होता है आईसे का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका बोर्ड लगा होता है ना, जो भूतिया जगह होती है कि यहाँ पे सनसेट के बाद निषेध है जाना, जस्ट लाइक दैट, जैसे भानगढ़ में लगा हुआ है, उसी तरह का काम ये लोग भी करते हैं। ये फाइंड आउट करते हैं, प्लेस को सेव कर पाते हैं, अगर सेफ नहीं होता है तो वहाँ पर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, कुछ इस तरह का ही है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो मैं यही कहूँगी ना खरीदें आप, समझ रहे हैं, वरना ये कहानी पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली मैं श्योर हूँ नहीं खरीदेंगी। लाबूबू के बारे में कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है। पहले मैं बता दूँ लाबूबू खरीदने के बाद होता क्या है फील आपको, क्योंकि जिनके पास ऐसा ये डॉल है और जिन फेस किया है उन्हीं के एक्सपीरियंस में आपको कुछ एक बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे स्टोरी भेजी, वो भी बताऊंगी मैं आपको, पर पहले मैं आपको बता दूं क्या फ़ील होता है। तो लाबूबू जब आप घर में लाएंगे तो आपको अचानक से नेगेटिविटी महसूस होने लगेगी और बहुत अजीब सा महसूस होगा, बहुत आप डल डल रहने लगेंगे। और जो खरीदेगा सिर्फ वही नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स जो उसके साथ उस घर में रहते होंगे वो सभी इस चीज़ को फेस करेंगे, क्योंकि एक तरह से पूरा घर जो है वो कर्ज में आ गया उस डॉल के आने से, आप ऐसा कह सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो डॉल है वो एक डेमन के उस पर बनी बेस्ड डॉल है, लाइक वो डेमन को छोटे रूप में करके दिया है, यही है ना। तो वो डॉल एक नेगेटिविटी है, ऑलरेडी वो उसके पीछे लिखा है वो नेगेटिव चीज़ को प्रेजेंट कर रही, तो वो कैसे आपके घर में लाकर या आपके जीवन में आकर पॉजिटिविटी ला देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, नेगेटिविटी लाएगी, बल्कि आपके जीवन को बर्बाद कर देगी बिना, क्योंकि जो डॉल है ये फाइनेंस पे, पैसों पर, हेल्थ पर, इन सभी चीज़ों पे प्रभाव डालेगी धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं लगी है एकदम से आपको महसूस होगा, पर आपको धीरे धीरे बुरे सपने आने लगेंगे, आपको ही नहीं आपकी फैमिली वालों को भी आने लगेंगे। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस डॉल को आप अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं, लड़कियां स्पेशली जो आजकल की चेन बना के घूम रही है, और वो सोच रही कि हम इसे फ्रेंड को दे देंगे तो हमारे ऊपर से कर्ज चला जाएगा, नहीं, उससे ये होगा कि आप फर्स्ट होंगे, वो सेकंड होगी, लेकिन होगी वो भी लाइक जस्ट लाइक अ चेन की तरह जुड़ते जाएंगे सब आपस में। आप जिसको पास करोगे वो भी इसके चंगुल में आ जाएगा, आप तो हुई, फिर उसके साथ जो कोई और, वो अगर किसी और को करती है तो इस तरह से एक चेन बनेगी। तो लगा लीजिए आप, ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो इस चीज़ को यही कहेगा, ये तो भाई शैतान है जो पृथ्वी पे आ गया, अब दुनिया काबू कर रहे हैं लोग उससे, है ना, तो समझ रहे हैं ना आप।
तो जिनके पास भी ये डॉल है तो उनके लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस डॉल के बारे में नहीं जानते और जो ख़रीदना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है ख़रीदने के लिए। कुछ लड़कियां हैं जो पैसे जोड़ रही होंगी, कुछ लड़कियां अपने घर में बोल रही होंगी कि भाई हमें भी दिला दो। तो बहनों, पहले इस वीडियो को देख लेना, और भाइयों आप भी देख लेना कि डॉल खरीदना कितना गलत है। और अपनी जो भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्यार करते हैं, या बहन को या किसी को भी जो देना चाहते हो, पहले मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद देना। ना देना भाई, ज़िंदगी अगर आप चाहते हो सच में किसी को प्यार करना, और यदि आप दुश्मनी निकालना चाहते हो तो आगे आप समझदार हो। मैं कुछ नहीं बोलती, हम आपको कहानी सुनाएंगे बस कि रियलिटी में क्या हुआ। जितनी मैंने बातचीत की उससे मैं सोच रही, थोड़ा तो आप सोच रहे होंगे ना कि नहीं खरीदनी चाहिए। और अभी भी अगर आपके मन में है तो प्लीज़ ये वाली कहानी सुनिए। आप ही की तरह एक फैमिली है जो कहीं से आ रहे हैं, हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में वो गए एक शादी में, और हस्बैंड वाइफ है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बहुत छोटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है लड़का, उससे छोटा एक और लड़का और सबसे छोटी है एक लड़की। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपनी सबसे छोटी बच्ची के लिए कोई खिलौना अपने साथ नहीं लेकर गए हैं, और वो ऐसे ही चले गए थे। तो ऐसे ही वापस से अब छोटे बच्चे वो बोर हो रहे हैं, सफ़र लंबा है, उनको कुछ तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। फ़ोन में अब बच्चा कितना ही गेम खेलेगा, नहीं खेल सकता। तो इसी तरह का हाल उस छोटी बच्ची के साथ था। अब मैं आप पात्रों के नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबा हम वीडियो को नहीं खींचेंगे। मैं आपको सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगी जानकारी देने के लिए कि आपको भी नहीं खरीदनी। ऐसा किसी के साथ घटित हुआ है, आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें कोई इंटरटेनमेंट वाली बात तो है नहीं कि मैं आपको सबका धीरे धीरे नाम बताऊंगी, और बताते बताते इस वीडियो को 10 मिनट तक मेरे को कोई करने का इरादा नहीं है। तो और एक बात और बता दूँ, बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जिन्होंने इस पर शायद वीडियो बनाई होगी या बनाई भी है, तो उनमें से भी अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ। और जो भी देखे तो सावधान रहिएगा और अपने जानकार लोगों को भी बताइएगा कि ये नहीं खरीदनी। तो ये जो फैमिली है ये जब आ रही है, अब ये दिल्ली से थोड़ा ही दूर रह गए हैं, हाईवे है, तो इनकी हस्बैंड की वाइफ बोलती है कि चलिए कहीं रुककर बच्चों को खाना खिला लेते हैं, ये बहुत शोर कर रहे हैं। तो हस्बैंड भी कहते हैं ठीक है, आगे कोई ढाबा आता है तो मैं वहाँ रुकूँगा। तो वो ढाबे के पास उन्हें एक दूर से ढाबा दिखता है, तो वाइफ कहती है कि भाई ये वही ढाबा है, चलिए यहाँ पे रुकते हैं, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं खाना खाने के लिए। आप ऑर्डर करते हैं वहाँ पे कढ़ी चावल, राजमा, चपाती, लस्सी, मतलब वही देसी खाना ऑर्डर करते हैं ये लोग सब। और तभी वहाँ पर मतलब ढाबे पे जहाँ तक दूर दूर तक ऐसा कोई नामो निशान नहीं, रेत उड़ रही है और मतलब एकदम बीहड़ जैसा, वहाँ पर कहीं से एक ठेले पे आदमी आता है और खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो वही बच्ची देखती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे भी चाहिए वहाँ पर एक खिलौना। तो उसका पिता उसको लेकर जाते बच्ची को और दिखाते हैं। तो वहाँ पर उसके पास होती, बोलते हैं उससे खिलौने वाले की कि भाई अपनी खिलौने की दुकान की सबसे बढ़िया गुड़िया मुझे दिखाओ। तो वो लाबूबू निकाल के दिखाता है उन्हें। तो भाई आदमी ने, पता होता आदमी को ये बहुत महंगी डॉल है, इतनी लग्जरी डॉल है कि ये नॉर्मल इंसान खरीद ही नहीं सकता, इसको बहुत अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ ये बहुत हाई कॉस्ट है, हम नॉर्मल लोग नहीं सोचेंगे कि भाई ख़रीद के खेले, तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत महंगी है। इसको बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ लगाते, तो आप समझिए कि कितनी महंगी होगी ये डॉल। तो हाँ, हम लोग तो, मैं तो कम से कम नहीं ले सकती, अभी अफोर्ड नहीं कर सकती ये डॉल, और कर भी पाती तो भी मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं अपने सर के ऊपर शैतान को नहीं बिठाती। तो फिलहाल हम अपने ऊपर आ जाती हूँ, अपनी बात को छोड़कर हम इनकी कर लेते हैं। तो ये वही डॉल खरीदने जाते हैं, मतलब पिता इसके बेटी को लेकर। तो वहाँ पर वो लाबूबू दिखाता है, पर उसका पैकेट अजीब सा होता है। जो रियल लाबूबू उसका पैकेट मैं आपको दिखाऊंगी, फिर कभी डिफरेंस नकली और असली में बहुत बड़ा होता है। तो वो हैरान हो जाते हैं, पर बच्ची जिद करती है कि मेरे को वही चाहिए वही चाहिए, वो इतनी अजीब सी होती है, पर उसके पिता दिला देते हैं। तो अब वो ले आते, खाना वाना खाते, तो अब वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद अब बच्ची उसे खोलती है, उसको बहुत अजीब सी लगती, बच्ची को बहुत क्यूट लगती है, उसकी माँ को अजीब सी लगती है, भाइयों को भी अजीब सी लगती है। तो वो उसको पीछे फेंक देते, कहते तू अकेली खेल, इससे हम लोग है ना मतलब यहाँ पर गेम खेलेंगे फ़ोन पे। तभी उसके पिता कहते हैं बच्ची मेरे आगे से डॉल को हटाओ। तो बच्ची माँ कहती है उसकी कि वो तो सबसे पीछे, वो कैसे आगे आकेगी। कहेगा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ड्राइव करते करते मुझे परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को ये डॉल दिख रही है शीशे के आगे, हटाओ इसको। तो फिर वो चुप हो जाते हैं सब, क्योंकि अब
दिल्ली बॉर्डर आ गई है, तो बॉर्डर आ गई है तो शांत हो जाते हैं। तभी है ना बॉर्डर से कुछ पहले अचानक से है ना मतलब उसकी वाइफ को खांसी आने लगती, वॉमिटिंग जैसा होता है, तो वो फिर से कहीं और रुकने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी 2 घंटे गुजर गए हैं, अभी उन्हें दोबारा से रुकना है। तो रुकते हैं एक ढाबी सी जगह पर फिर से। तो वो जो इस वाली उसके पिता है लड़की की, वो गाड़ी को है ना ढाबे के पास खड़ी करते हैं, सोचते हैं कि भाई ज़्यादा दूर नहीं करूँगा, मैं यहाँ से देखता भी रहूँगा क्योंकि उनकी नई गाड़ी ली होती है, तो वो उसी में जाते हैं अपने गांव। तो उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो जो लड़की, वो डॉल है लड़की की, वो उसको खिड़की में से झाँक रही है, जबकि वो सब बाहर आए हैं खाना खाने के लिए, और वो डॉल खिड़की में से कूद के देख रही है। तो वो उसको पहले तो शांत रहता है, किसी को कुछ ना कहे, वो कहता है सबको मैं 1 मिनट में आता हूँ, और वो जाकर देखता है। तो अब देख रहा है तो कुछ नहीं, फिर अचानक से मूवमेंट दिखी तो डर जाता है, ठीक है। तो फटाफट भाग के आता है और अपनी फैमिली को देखता है कि फटाफट उन लोगों का खाना वाना ख़त्म कराता है, उन्हें लेकर आता है कार के पास। कहता है तुम लोगों ने कुछ देखा कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे करके गए थे और ये कहाँ पर है, क्योंकि लड़की खेल रही थी पीछे वाली सीट पे और वो मिली आगे वाली सीट पे। तो बोलते हैं पेरेंट्स बच्ची ने रख दिया होगा, तो पिता कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है कुछ। तो पहले तो कहते हैं नहीं ठीक है, लेकिन फिर सब बैठ जाते हैं और चलने लगती गाड़ी। तभी अचानक से ना पिता कहता है कि मेरे को अजीब लग रहा है, ये गाड़ी में से ना डॉल को निकल के फेंक दो वरना मैं आगे जाना मुश्किल है मेरे लिए। तो किसी तरह जो उसकी वाइफ होती है कन्विंस कर लेती है उसको और ले जाती है आगे। तब आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट भी इसलिए होता है कि ये चीज़ें उनको बाद में पता चलेंगी, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाली वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई गाइस, ज़्यादा लंबी नहीं करते, इसको यहीं पे कट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और अगर आप इसके आगे का पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके, ऐसा कहना सही रहे।